तो हम पहुंच गए हैं मंडी में। बहुत बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे। मैं घर पे आई ना तो मुझे क्या बोलते हैं, तेरे लिए सरप्राइज़ है। मतलब क्या सरप्राइज़ है, तो क्या बोलते हैं कि है ना, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे कपड़े। हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं जा रही हूँ, मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ मंडी सब्जी लेने के लिए। शुक्रवार की मंडी सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, कपड़ों से लेकर सब्जियाँ और भी चीज़ें होती है ना, वो सब मिलती है। तो हम सब्ज़ी वहीं से लाते हैं और सस्ती भी मिलती है सब्ज़ी बाहर के मुकाबले। बाहर सब्ज़ी लेते हैं ना, उसके मुकाबले बहुत सस्ती रहती है, तो वहीं से लेके आते हैं हम एक साथ सब्जियां। और अगर नहीं ला पाते हैं तब सोमवार वाली मंडी से सब्जियां लेके आते हैं, क्योंकि कई सब्जियां होती हैं ना जल्दी ख़राब हो जाती है, वो सब्जियां हम सोमवार को ले आते हैं फिर। तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। तो हम पहुंच गए हैं मंडी में। बहुत बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, कपड़ों से लेकर मोबाइल के कवर, खाने पीने की चीज़ें। तो ये सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं। इसमें से एक सब्ज़ी भिंडी मैंने जो काट के रख दी है, सुबह बनाऊँगी। और टमाटर सबसे ज़्यादा सस्ते हो गए, ये 30 रुपए के 2 किलो टमाटर लेके आई थी, एकदम टाइट टाइट टमाटर थे। तो ये सब्जियाँ लेके आई मैं। रात को क्या है कि धो धा के रख देती हूँ बाहर, फिर पूरी रात भर बाहर पड़ी रहती है सब्जियाँ, थोड़ी अच्छे से सेट हो जाती है। फिर बाद में मैं इनको अंदर सुबह उठ के फिर अंदर रखती हूँ। तो अब धो धा के रख दिए इनको, तो अब सोएंगे क्योंकि टाइम ही हो चुके हैं, 10 बज गए हैं। आते ही मैंने सब्जियाँ वब्जियाँ धोई, बर्तन वर्तन थोड़े बहुत रखे हुए थे वो धोए हैं। तो बस फिर, और तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। और तो रीवा भाई सके रायलून कर रहे हैं मम्मी। ये रात को सोती नहीं, इसकी आदत ही पड़ गई रायलून करवाने की। एक बार की दादी से रायलून करवाती यही है। और इस कंबल, ये रीवा बाई से की फेवरेट कंबल है हमारे, इसमें लिपट के सोती है ये सांप की जैसे। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह वही काम, टिफ़िन बनाना सबके लिए और वही झाड़ू पोछे। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। आटा वाटा मैंने लगा दिया, दूध सब गर्म कर दिए, सबको चाय बना के दे दी है। और आजकल तो मैं वैसे ही सुबह जल्दी उठ के नहा ही लेती हूँ और किचन का सारा काम करवा के मतलब कर कुरा के, और झाड़ू मम्मी ने निकाल ही दी थी, पोछा लगाया मैंने। और अब आई हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए। बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे इनके कपड़े। अभी क्या थोड़ी बहुत गर्मी रहती है ना, तो एक दिन की एक ड्रेस, कभी 2 दिन की एक ड्रेस कर देते हैं, तो बहुत सारी हो गई थी इकट्ठी। और बेडशीटें भी गंदी हो गई थी, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ धोने के लिए। तो ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, ये भगवान, कपड़ों में मुझे बहुत जोर आता है। 2 घंटे हो गए फिर भी कपड़े धुले ही नहीं। इनके कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। वैसे तो क्या है कि मैं घर से आई थी ना, मोस्टली तो क्या मम्मी धो के रखते हैं। अब की बार क्या हुआ था कि हमारी फैमिली में और भी मतलब रावड़े में पता है सबकी किसी न किसी की डेथ हो गई थी परिवार में। तो मम्मी वहाँ बिज़ी थे, कभी इनकी इसके जाना, कभी उसके जाना, कभी तबीयत ख़राब हो गई उनके जाना। तो इस दौरान मम्मी को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए मम्मी कपड़े नहीं धोए। मैं घर पे आई ना तो मुझे क्या बोलते हैं, तेरे लिए सरप्राइज़ है। मतलब क्या सरप्राइज़ है, तो क्या बोलते हैं कि है ना, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, कपड़े दो। मतलब हाँ, यही सरप्राइज़ देते हैं आजकल के हस्बैंड कि हाँ मेरे लिए कपड़े छोड़ रखे थे इसलिए। और काफ़ी भयंकर धूप हो रही है, हालत ख़राब हो रही है इस धूप में। तो बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है नल के पास में धूप में। मैं कपड़े वपड़े धो धा के आ गई, बहुत लेट हो गई थी। और मम्मी हमारे मंदिर में ना भगवद गीता के पाठ चल रहे थे, तो आज लास्ट है, उसमें हवन में गए मम्मी। अब मैं रीवा बाईसों को खाना खिलाऊंगी। 1 बज गई, कपड़े धोते धोते मैं 11 बजे गई थी, है ना बाबू। और आते ही क्या देखा, इतना फैलावड़ा कर दिया इसने। दोनों हाथों में केले लेके खा रही थी और बर्तन फैला दिए, सब कुछ कर दिया। 15-20 मिनट तो मुझे वो फैलावड़ा समेटने में लग गया, है ना बेटू। गंदा बाबू ने गंदगी फैलाई ना, नहीं फैलाई। ओले मेरा बाबू अच्छा बाबू है, प्यारा बाबू जी।
तो आज फाइनली हमारे रूम में भी है ना टीवी लग चुकी है और हमारे रीवा भाई से यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। आज बेडशीट सारी धोई थी, जो मैंने बेडशीट अभी बिछाई नहीं, और ये हमारे टीवी। ये क्या है कि मेरी शादी के बाद से ना बंदी पड़ी है टीवी, तो इसको चालू वालू करवाया था मैंने। कई दिनों से इनके पीछे पड़ी हुई हूँ कि इस टीवी को भी चालू करवाओ, ये तो ये बड़ी ख़राब ही हो जाएगी। इसका रिमोट के ख़राब टूट गया था। उस टाइम के बाद से फिर हमने इसको करवाया ही नहीं, और अब फाइनली आज ये सही हुई है, वो भी मेरे कहने से। तो अब क्या, अंदर कभी कभी है ना बाहर पापा पापा तो कम ही देखते हैं टीवी, वैसे पापा तो बहुत कम देखते हैं टीवी, फिर भी कभी कभी होता था चांस कि है ना कोई गेस्ट वेस्ट आए और मैं टीवी नहीं देख पाऊँ या फिर देखनी हो, तो मैं अंदर वाले इसमें रूम में भी देख सकती हूँ टीवी। और अभी टाइमिंग हो चुके हैं 4 और मैं बना रही हूँ, मम्मी तो है नहीं, और मेरे लिए और पापा के लिए चाय बना रही हूँ। मैं सुबह चाय नहीं पीती, पर शाम को थोड़ी बहुत ये आलस सा आता है ना, इसलिए थोड़ी बहुत चाय पी लेती हूँ, आधा कप। बाकी ऐसे कुछ नीड नहीं है कि हाँ ज़रूरी है पीना, इसलिए। और रीवा के पापा गए हैं कोमल बाईसा के वहाँ पे प्रोग्राम था ना, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उसका कोई बारवा था शायद, हाँ, उसमें बुलाया था गौतम बनाने कॉल करके, कल फ़ोन आया था उनका, तो आज ये गए हैं। भैया भाभी सा के साथ गए ये भी, और आज कपड़े वपड़े धोए, जो थकान ज़्यादा हो गई थी, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही थी। अभी भी मुझे ना इतनी बुरी नींद आ रही है ना, बट क्या करें, उठना पड़ता है, क्योंकि रीवा भाई साहब अगर टाइम से नहीं उठाया तो फिर रात को काली है रात, इसलिए टाइम से उठाना पड़ता है, जो टाइम से रात को सो जाए। मेरी चाय। अरे ये इतने ढेर सारे कपड़े मैं छत से लेके आई हूँ, अब इनको समेटूंगी, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो इनके कपड़े हैं। तो अब काम वाम करके हम एकदम फ्री हो चुके हैं, और कल संडे है तो थोड़ा लेट चेट उठेंगे बस फिर। तो आज के वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय सिया राम।